पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के बाद से बिहार की राजनीति में कई तरह की अटकलें हैं। जेल से निकलने के बाद वह काफी एक्टिव दिख रहे हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद राजद की नेता हैं और बेटा चेतन आनंद राजद से विधायक। लेकिन आनंद मोहन की सियासी धारा क्या होगी, वह किसके साथ जाएंगे, अभी तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। उनके लिए आरजेडी और जेडीयू के साथ साथ अन्य दलों के दरवाजे खुले हैं। खासकर बीजेपी भी खुलकर उनका विरोध नहीं कर पा रही है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश सरकार ने कारा नियमों में बदलाव किया, जिसकी वजह से बाहुबली नेता आनंद मोहन को रिहाई मिली है। हालांकि उन्होंने यह भी खुलासा नहीं किया है कि वे किस पार्टी से जुड़ने वाले हैं, क्या है उनका सियासी प्लान, आरजेडी जेडीयू के साथ जाएंगे या बीजेपी के लिए कोई दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल बताया जा रहा है कि जेल से रिहा होने के बाद आनंद मोहन अपना राजनीतिक करियर नए सिरे से शुरू करेंगे। उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए हैं। इन दिनों वह काफी एक्टिव भी दिख रहे हैं। हालांकि आनंद मोहन ने अभी तक यह नहीं बताया है कि वे जेल से निकलने के बाद किस पार्टी में शामिल होंगे। उनके लिए आरजेडी और जेडीयू के साथ साथ अन्य दलों के दरवाजे खुले हैं। शिवहर से सांसद रह चुके आनंद मोहन सिंह का अपने इलाके में दबदबा है। उनके बेटे चेतन आनंद अभी शिवहर से आरजेडी के विधायक हैं। हाल ही में जब उनसे पूछा गया कि आपकी पत्नी और बेटे आरजेडी में हैं, तो आनंद मोहन किसके साथ हैं, क्या आप पीपुल्स पार्टी को फिर से जिंदा करेंगे? इसका जवाब देते हुए आनंद मोहन ने कहा कि किसी शायर ने कहा है, वक्त आने दो, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। समय आने पर सब साफ हो जाएगा। 23 नवंबर या उसके बाद ये सामने आ जाएगा। कहा जा रहा है कि इसका ऐलान वो 23 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में होने वाली रैली में कर सकते हैं। आनंद मोहन ने अभी तक यह भी खुलासा नहीं किया है कि वे किस पार्टी से जुड़ने वाले हैं। फिर भी उनके आरजेडी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि उनके बेटे चेतन आनंद अभी आरजेडी से ही विधायक हैं। उनके लालू परिवार से भी अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा आनंद मोहन के जेडीयू में जाने की भी अटकलें हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सीएम नीतीश को अपना पुराना दोस्त भी बताया। कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन की ओर से उन्हें 2024 में शिवहर सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आनंद मोहन ने कहा भी है कि अगर मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़े तो मैं पहली प्राथमिकता शिवहर को दूंगा। मैं वहां की जनता की मात्र 2 साल सेवा कर पाया, लेकिन जितने दिन वहां रहा बिल्कुल अलग छाप छोड़ी, जिसको आज भी लोग याद करते हैं। वहीं आनंद मोहन की रिहाई के राजनीतिक पहलू पर अगर गौर करें तो सत्ताधारी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार है। जानकारों की माने तो उन्हें लगता है कि बिहार के राजपूत समाज का समर्थन लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन को मिल सकता है। आनंद मोहन के जरिए आरजेडी राजपूत वोटों को अपने पाले में लाना चाहती है, तो बीजेपी भी इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। इसलिए वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर पा रही है। बिहार की सियासत में आनंद मोहन 90 के दशक में राजपूत और स्वर्णों की राजनीति कर आगे बढ़े थे। कोसी इलाके में वो एक बड़े राजपूत दबंग नेता के रूप में पहचाने जाने लगे। लेकिन अब 15 साल के बाद आनंद मोहन की जेल से रिहाई कराई गई है, तो उनके जरिए महागठबंधन अगड़ों खासकर राजपूत वोटों का समर्थन हासिल करने की रणनीति बनाई है। वहीं राजपूत वोटों की मजबूरी ही बीजेपी की चुप्पी का कारण बनी हुई है, जिसके चलते चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रही है। बता दें कि साल 1994 में गोपालगंज के आईएएस जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई नीतीश सरकार के द्वारा लिए गए फैसले से संभव हो सकी है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश सरकार ने कारा नियमों में बदलाव किया, जिसकी वजह से बाहुबली नेता आनंद मोहन को रिहाई मिली। कहा जाता है कि आनंद मोहन की रिहाई कराने के पीछे आरजेडी ने पुरजोर कोशिश की है। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि आरजेडी मुस्लिम और यादव यानी MY समीकरण पर काम करती है। हालांकि इसके बावजूद भी पार्टी की पकड़ राजपूतों में काफी ज्यादा है। वर्तमान समय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं। इसके अलावा पार्टी में कई नेता राजपूत कास्ट से हैं।
हालांकि बीजेपी भी राजपूत वोट बैंक में अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए है। ऐसे में महागठबंधन सरकार आनंद मोहन के जरिए राजपूत समाज को खुश करने के प्रयास में लगी है। अब देखना होगा कि आनंद मोहन किसके साथ जाते हैं। पत्नी और बेटे के कारण आरजेडी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि उन्होंने अब तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।